पीएसएल के 9th एडिशन का दोस्तों फाइनल इस पर्टिकुलर टाइम में जारी सारी है और मुल्तान सुल्तान्स की बल्कि माइटी मुल्तान सुल्तान्स की टीम को एक बंदे ने इमाद वसीम ने यहां से पकड़ा हुआ है, लिटरली गले से गर्दन से गाटे से पकड़ा हुआ है। और इमाद वसीम मतलब भाई टूर्नामेंट के एंडिंग के मैचेस में इमाद वसीम वापस आ गया। वो इमाद वसीम जिसका शेड ही नहीं था, जो नज़र ही नहीं आता था पीएसएल के इस 9th एडिशन के इनिशियल मैचेस में। सर वो प्लेऑफ्स में तो वो पागल हुआ पड़ा है और फाइनल में तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 ओवर किए हैं, कोई 15-20 रन दिए, 3 विकेटें लेकर बैठा हुआ है। मुल्तान सुल्तान्स को उसने गोडों पे किया हुआ है लिटरली। आप अंदाज़ा करें यार, एक तो ये इमाद वसीम वर्सेस बाबर आजम। खैर इमाद वसीम बॉलिंग करने आया सर, क्राउड ने नारे लगाने शुरू कर दिए बाबर बाबर के, और इमाद वसीम साहब द वेरी नेक्स्ट बॉल विकेट लेकर बैठा हुआ। अब बताओ इधर बंदा क्या करे यार। अब वो क्राउड को किस तरीके से चुप कराए। वो इमाद वसीम ने विकेट ले लिया, अब वो तो भाई साहब क्राउड के सर के ऊपर चढ़ के बैठेगा। वह ऐसे ही होगा, नोट कर लेना तुम लोग। मतलब ज़रूरत नहीं थी, बस ठीक है वो बॉलिंग करने आया, लेट इट बी यार। लेकिन वो बाबर बाबर के नारे लगाए हैं और फिर बाबर भाई के चक्कर में इमाद वसीम ने कहा कि ये है तो फिर ये लो। वो यासिर वो उसको ले गया पहले, फिर उसके बाद वो डेविड विली उसको भी पकड़ गया, तीसरा वो चार्ल्स उसको भी लिटा दिया। वो यासिर वो थर्ड मैन पे कैच हो गया, शॉर्ट थर्ड मैन पे उसने रैश शॉट मारने की कोशिश की। भाई रुक जा, देख तो ले, इमाद वसीम है, वो सीनियर प्लेयर है T20 के अंदर, जैसा तैसा भी है T20 का भाई, वो ठीक ठाक किस्म का खड़पैंच है। इमाद वसीम T20 के अंदर भाई क्या बॉलिंग क्या बैटिंग, यू नेवर नो, स्पेशली बॉलिंग में तो इज़ रियली गुड। वो उसको थर्ड मैन पे कैच कराया। विली जनाब इमाद वसीम को छक्के मारने के चक्करों में था, उसको भी अभी जुमा 8 दिन हुए थे, मतलब समझो ताज़ा क्रीज के ऊपर आया था। भाई को माहौल देख रहे, हवा किस तरफ चल रही है, बाउंड्रीज का क्या हिसाब किताब है। नहीं, वो एक्सपेरिमेंट भी फेल कर दिया मुल्तान सुल्तान्स का इमाद वसीम ने। उसके बाद वो चार्ल्स वो जनाब लेग साइड के ऊपर वो पैडल स्वीप टाइप के जो भी क्या वो कोई इस टाइप की उसने शॉट मारने की कोशिश की, वो उसने शॉट फाइन लेग पे नसीम शाह के हाथ में कैच दे दिया। इमाद वसीम साहब सर 3 ओवरों में 21 रन देकर 3 विकेटें लेकर बैठे हुए हैं। और मुल्तान सुल्तान्स को उसने लिटरली अभी मेरा ख्याल है तकरीबन, हाँ अभी जब मैं आपको वीडियो आप मेरी देख रहे होंगे 14th ओवर हुए हैं, कोई 110 के करीब समथिंग स्कोर है। गाड़ा हुआ जनाब उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले इस पर्टिकुलर टाइम तक तो चढ़े हुए हैं मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर, और कर्टसी इमाद वसीम। बाकी जहाँ तक ये बाबर आजम के चांस वाली बात हो गई, दो कि इमाद वसीम ने कोई ऐसा ख़ास जेस्चर शो तो नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको बता रहा हूँ, उसने कोई ऐसा जेस्चर शो नहीं किया विकेट लेने के बाद यासिर की, विली की और चार्ल्स की, कि जिससे वो इंडिकेशन दे कि बाबर आजम के फैंस को कि खून आराम है, मतलब मैं इधर ही खड़ा हूँ तो अब सुख लो। उस तरह का तो उन्होंने कोई जेस्चर नहीं दिया जिस तरह का उन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दिया था। अगर आपको याद हो, जब क्राउड ने बाबर बाबर के नारे लगाए थे इमाद वसीम के सामने, तो इमाद वसीम ने पहले अपनी शर्ट उतार के दिखाई थी उनको, ठीक है। और उसके बाद इमाद वसीम का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब मेरा ख्याल है अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ था या एंड हो चुका था, तो जब बाबर के नारे लगाए गए इमाद वसीम के सामने, तो वो थम्स अप दे रहा था बाबर आजम के फैंस को। उसने बड़ा जैसे कहते हैं ना, हाँ ठीक है लगे रहो, इस टाइप का भी चला है सीन इमाद वसीम वर्सेस बाबर आजम फैंस का। तो यार ये अब फंडा जो है ना, ये कट्टा जो है, ये मुझे कोई इतनी जल्दी निबड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा। ये सोशल मीडिया की हद तक तो ये चीज़ें डिस्कस होंगी, मीडिया में डेफिनेटली नहीं होंगी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लेना बाबर आजम के फैंस इतने आराम से बैठने नहीं लगे। वो स्टेडियम में अगले का जीना आराम करके बैठे हुए हैं, या एटलीस्ट कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। दो कि इमाद वसीम भी आगे से तगड़े जवाब दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक वो सोशल मीडिया के ऊपर तो आप अंदाज़ा लगा लो कि फिर ये गेम किधर से किधर जाएगी। तो आई डोंट नो यार, मेरा तो इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा स्टांस है कि इतना ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। इमाद वसीम अगर कोई फजूल बात करता है जिस तरह की उसने पहले की हैं, तो फिर तो उसके ऊपर तो उसको रिप्लाई देना बनता है। लेकिन ड्यूरिंग द मैच अगर वो बॉलिंग कर रहा है ईच एंड एवरीथिंग, तो लेट इट बी, करने दे, उसे क्या ज़रूरत है इतने नारे शारे मारने की। इतने नारे मारने का फ़ायदा भी कोई नहीं। बाबर आजम की टीम को इसी इमाद वसीम ने बाहर किया है, जो साफ सी बात है। बॉलिंग भी अच्छी कर गया, बैटिंग में आकर 50 मार गया, 100 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लगा गया है हैदर अली के साथ। तो टेक्निकली देखा जाए तो बाबर आजम की टीम को इमाद वसीम ने ही एक हद तक इस टूर्नामेंट से बाहर किया, और फिर वही तीसरी पोजीशन बाबर आजम के हिस्से में आई है पीएसएल के अंदर। बट खैर इन शॉर्ट अभी तो ये देखते हैं कि पीएसएल का चल रहा है फाइनल,
इसमें इमाद वसीम की क्या परफॉर्मेंस आती है। बॉलिंग के साथ तो आउटस्टैंडिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। और एक ओवर उसका बचा है, वो जिस किस्म का बॉलर है वो उससे एक ओवर में भी मार नहीं खाने वाला, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में उस्मान जो है, उस्मान खान जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए वापस आ जाए खेलने, वो तुम बच्चे लगते हो, हैं बेवकूफ़ है। उसको वो क्या रोटी जो है वो नासों में डालता है मुंह की जगह, वापस आ जाए। जब वो गया था तब तुम लोगों ने उसके क्यों नहीं इतनी वो की। अब उसने आकर PSL में 50 या सेंचुरियाँ मारी हैं तो अब इनको याद आ गया कि ओहो उस्मान को भी होना चाहिए था पाकिस्तान टीम में। अब वो वंजा बाबा कादरे का बैठता है इधर, वो नहीं आने वाला। खैर, तो 50 उसने मारी हुई है, वो लगा हुआ है अपने। तो मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम को आखिरी ओवर में भी मार शार कोई नहीं पड़ने वाली, ठीक किस्म की उसने बॉलिंग कर जानी है। और उसके बाद फिर देखना पड़ेगा अगर बैटिंग में उसका नंबर आता है तो वो क्या करता है। तो भाई साहब इमाद वसीम ने, मैं आपको बता रहा हूँ, प्ले ऑफ्स और अब फाइनल में ये वो इमाद वसीम है ही नहीं जो ग्रुप स्टेज के मैचेस में था। वो क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि इमाद वसीम ऑफ कलर नज़र आ रहा है, ऑफ कलर नज़र आ रहा है। और अब इमाद वसीम वो भाईजान फुल टाइम जिसे कहते हैं ना पेंट किया जा रहा है आगे पीछे, हर जगह उसने लालो लाल कर दिया है। चलो देखते हैं इमाद वसीम का और ये बाबर आजम वाला कहाँ तक चलता है। फिलहाल तो इमाद वसीम मुल्तान सुल्तान्स के साथ मज़ीद क्या करता है वो देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।